प्रिय छात्रों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रवक्ता हिंदी, जनरल कॉलेज बरेली, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग हिंदी व्याकरण में मुहावरा जो शीर्षक है, मुहावरा जो टॉपिक है, प्रकरण है, उससे संबंधित आज बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देखना है कि मुहावरा होता क्या है। तो मुहावरा एक पूर्ण वाक्य नहीं बल्कि एक वाक्यांश होता है, और इस वाक्यांश में जो मुहावरा है एक विलक्षण, एक अनोखा अर्थ देता है, जिससे कि कहीं भी किसी वाक्य में जब प्रयुक्त होता है तो फिर वो उससे के प्रयोग से वाक्य का सौंदर्य भी बढ़ जाता है। इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता क्योंकि ये वाक्यांश है, वरन ये वाक्य के बीच में प्रयुक्त होता है। मुहावरों का अर्थ लाक्षणिक रूप में प्रकट होने के कारण भाषा में चमत्कार आ जाता है। ये सीधा सीधा अर्थ नहीं देता, बल्कि ये लक्षणा से, थोड़ा उसके लक्षण के आधार पर दूर का अर्थ देता है। सरसता आ जाती है, प्रवाह आ जाता है। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते समय ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मुहावरों का ही वाक्य में प्रयोग किया जाए, उसके मुहावरों का ही वाक्य में प्रयोग किया जाए, उसके अर्थ का नहीं। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, अर्थ को वाक्य के प्रयोग में कर देते हैं, और जिस समय हम वाक्य को पढ़ें तो मुहावरे का अर्थ स्पष्ट हो जाए। मुहावरों के प्रयोग से भाषा की व्यंजना शक्ति का विकास होता है, भाषा सबल बनती है, सशक्त बनती है, और भाषा अपना प्रभाव भी छोड़ती है, भाषा प्रभावोत्पादक बन जाती है। तो मुहावरे क्या हैं? कुछ मुहावरे जो महत्वपूर्ण हैं वो आपको स्लाइड पर दिखाए जा रहे हैं। विस्तृत और जानकारी के लिए, आपको विस्तार से पढ़ने के लिए आपको पीडीएफ भेज देंगे, इसलिए पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जुड़ें और जुड़ कर के क्लिक करके उसको, लिंक को आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और अपना आवश्यक जो सामग्री है वो प्राप्त कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। तो देखें, ध्यान देंगे, शुरू करते हैं। अक्ल चरने जाना मतलब बुद्धि से काम न लेना। कभी तो कहते हैं तुम्हारी अकल कहीं चली गई थी, अकल चरने गई थी, बुद्धि खराब हो गई थी, ऐसा कहते हैं। बुद्धि खराब होने को ही कह देते हैं अकल चरने जाना। लिखा है, बड़े भाई पर हाथ उठाते समय मेरी अकल चरने गई थी। दो बातें आती हैं, एक तो वाक्य मुहावरे का अर्थ आता है एक नंबर में, एक नंबर में उसका प्रयोग आता है। तो प्रयोग भी सटीक करें। बड़े भाई पर हाथ उठाते समय मेरी अकल चरने गई थी। ये नहीं कहा था मैंने बुद्धि से काम नहीं लिया था, ये नहीं लिखा है, अकल चरने गई थी। मुहावरे का ही प्रयोग करें, ठीक है। या फिर हमने कह दिया कि मैंने अपनी माता को अनाप शनाप कह डाला, उस समय मेरी बुद्धि चरने गई। जरूरी नहीं आप इसमें दिया हुआ ही प्रयोग करें, अलग से प्रयोग कर सकते हैं। अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना। आजकल के मित्र सब अपनी मित्रता, आजकल के मित्र अपना उल्लू सीधा करने के लिए मित्रता करते हैं, अपना स्वार्थ हल करने के लिए मित्रता करते हैं। अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारना, अपनी हानि स्वयं करना, यानी पढ़ाई का समय व्यर्थ में गंवाकर तुमने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारी है। इतना भी वाक्य हो सकता है, थोड़ा और स्पष्ट करना चाहें तो इसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। अंगारे सिर पर रखना यानी विपत्ति मोल लेना। सभी कार्य सोच समझकर करना चाहिए। सीता का हरण करके रावण ने बेवजह अंगारे सिर पर रख लिए, अर्थात विपत्ति मोल ले ली। यानी जब मुहावरे का प्रयोग हम वाक्य में करें तो फिर उस मुहावरे का अर्थ भी स्पष्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको समझते हुए चल रहे हैं। आगे देखें। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। कभी कभी क्या कहते हैं कि चोर जो है पुलिस की आंखों में, चोर पुलिस के सामने पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया, यानी उसको धोखा देकर भाग गया। दूसरे रूप भी कर सकते हैं, जैसे अनेक व्यापारी खाद्य सामग्री में मिलावट करके ग्राहकों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तो खाद्य सामग्री में मिलावट करके यानी एक प्रकार से वो धोखा ही दे रहे हैं। तो पूरा जो प्रयोग है वो उसके अर्थ को स्पष्ट कर रहा है। आंखों पर पर्दा पड़ना, वास्तविकता न दिखाई देना। भारत की आंखों पर तो ऐसा पर्दा पड़ गया है
कि विश्वासघाती चीन को भी वो अपना मित्र समझ बैठा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो प्रयोग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अर्थ आंखें नीची होना, शर्मिंदा होना, लज्जित होना, शर्म से झुक जाना, ऐसे अनेक अर्थ, कई अर्थ हो सकते हैं। मुहावरे का एक अर्थ नहीं, कई अर्थ होते हैं, लेकिन सेंस वही निकलेगा, ये भी ध्यान रखेंगे। आंखें बिछाना, उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, मित्र के आने की प्रतीक्षा में मैं आंखें बिछाए अपने घर के द्वार पर खड़ा रहा। आंखें बिछाए बिल्कुल प्रतीक्षा कर रहे हैं, आंखें खोल कर प्रतीक्षा कर रहे हैं। आंखें फेरना, मुंह मोड़ना, विमुख हो जाना, ठीक है। नीरज ने अपने मित्र को मुसीबत में देखकर आंखें फेर ली। मुसीबत में देख करके आंखें फेर ली यानी एक प्रकार से मुंह मोड़ लिया, उसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है इसमें। इधर की उधर लगाना, ये क्या है? ये आजकल समाज में बहुत प्रचलित है। क्या इधर की उधर लगाना? ये हर संस्था में, हर जगह पर चुगली करना, चुगलखोरों की एक जमात सी खड़ी हो गई, आप देख रहे सब जगह, ठीक है। तो ये प्रसन्नता का भाव, प्रसन्नता माने चुगलखोरी का भाव सर्वत्र है। इधर की उधर लगाकर ही अजय ने दो लोगों के घनिष्ठ संबंधों में दरार पैदा कर दी, ठीक है। और अपने रूप में भी कर सकते हैं कि आजकल लोगों की इधर उधर करने में, आजकल लोग इधर की उधर करके अधिकारी के सामने अपना स्थान जमाते हैं। इज्जत मिट्टी में मिलाना, सम्मान नष्ट होना। बेटा तुमने तो चोरी करके मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, ठीक है। ईद का चांद होना, अधिक दिनों में दिखाई देना, ठीक है। कभी कहते अरे भाई तुम तो ईद के चांद हो रहे हो, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो, ऐसे भी कह देते हैं प्रयोग में। भाई विपिन जब से तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हो ईद का चांद हो गए हो। भाई जब से तुमको सरकारी नौकरी मिली है तब से तुम ईद का चांद हो गए हो। ऐसे करके अनेक प्रकार से वाक्यों का निर्माण हम लोग कर सकते हैं, वाक्य रचना कर सकते हैं। देखेंगे, ऊंट के मुंह में जीरा, अति अल्प साधन। गुजरात की प्राकृतिक आपदा से पीड़ित जनता के लिए 2-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ऊंट के मुंह में जीरा होना अति अल्प साधन, ठीक है। जैसे ऊंट को कोई जीरा खिलाए तो ऊंट का पेट भरेगा, उसके लिए वो नगण्य है। इसी प्रकार जी इस बार अति अल्प साधन के लिए कहा, ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक है। एक आंख ना सुहाना, बिल्कुल अच्छा ना लगना। चाचा जी के द्वारा किए जा रहे अनुचित क्रियाकलाप पिताजी को एक आंख भी नहीं सुहाते हैं, ठीक है। राम सिंह राम अवतार की निरंतर चुगली करता रहता है, इसलिए वो उसे एक आंख भी नहीं सुहाता। ऐसा करके भी वाक्य बना सकते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अशिक्षित। तुम अंग्रेजी का अखबार लेकर क्या करोगे? तुम्हारे लिए तो अंग्रेजी भाषा काला अक्षर भैंस बराबर है। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जल उठना। राघव ने नई कार की सवारी करते देखकर शीतल के कलेजे पर सांप लौटने लगा। जैसे ही परस्पर दो प्रेमियों के संबंध जुड़ते हैं, दुष्ट लोगों में के कलेजे पर सांप लौटने लगते हैं। कूप मंडूक होना, अल्पज्ञ होना। तुम्हारा मित्र कूप मंडूक है, वो अपने घर के अलावा कुछ नहीं करता, यानी सीमित ज्ञान, अल्पज्ञ होना, सीमित ज्ञान होना। आजकल के विकसित समाज में, विकासशील युग में कूप मंडूक होना अभिशाप है। कच्चा चिट्ठा खोलना, गुप्त भेद खोलना। सीबीआई की कार्रवाई ने देश के बड़े बड़े सफेद पोशों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया, यानी गुप्त भेद खोलना। कोई मित्र आपका घनिष्ठ मित्र है और यदि आप उससे नाराज़ी कर लेते हैं तो वो आपका कच्चा चिट्ठा भी खोल सकता है। ऐसे करके जो है आप मुहावरों के अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग अपने शब्दों में बनाइए। कागजी घोड़े दौड़ाना, कोरी कागजी कार्रवाई करना। कुछ लोग ऐसे होते करते कम है लेकिन कागजी घोड़े दौड़ाते रहते हैं, कागजी कार्रवाई करते रहते हैं। भारत में किसी भी योजना की ठोस रूपरेखा बनाए बिना
केवल कागजी घोड़े दौड़ाए जाते हैं जिससे समस्या हल नहीं होती। केवल पूरी कार्रवाई कागजों में हो रही है, समय जो है मौके पर और ज़मीन पर कार्य नहीं हो रहा है। कीचड़ उछालना, दोष लगाना, तुम एक साधु पुरुष पर कीचड़ उछाल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? यानी साधु पुरुष पर कीचड़ उछाल रहे हो, यानी उसके लिए दोष लगा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? खेल बिगाड़ना, काम खराब होना। कारगिल युद्ध में कितने ही योद्धा युद्ध भूमि में मारे गए, उनके परिवार का तो बना बनाया खेल ही बिगड़ गया। खेल बिगड़ना अर्थात मोहन के एक ही पुत्र था, उसकी मृत्यु हो जाने से उसका तो सारा खेल ही बिगड़ गया। इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। गागर में सागर भरना, बिहारी ने अपने दोहों में अनेकानेक भावों को भरकर गागर में सागर भर दिया है। मतलब थोड़े शब्दों में बड़ी बात कह देना। आप कहा भी गया है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर। घाव पर नमक छिकड़ना, दुखी को और दुखी करना। किसी विधवा को ताने देकर तुम उसके घावों पर नमक क्यों छिड़क रहे हो, अर्थात उसके दुखी मन को और दुखी क्यों कर रहे हो? घर का भेदी लंका ढावे, आपसी फूट हानिकारक होती है। तुम मुकदमे में अपने भाई के विरुद्ध भेद की बात बताकर भाई को हरवा रहे हो, इसीलिए तो कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढावे। चोली दामन का साथ होना, अधिक घनिष्ठता होना। वाक्य बनाए उन्होंने, रूस के साथ चोली दामन का संबंध रखकर भारत दिनों दिन प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। आज के समय में ये वाक्य प्रयोग ठीक नहीं। आपने कह दिया कि राम और जो भरत, उनके विचार मिलते थे, एक प्रकार से उन दोनों का चोली दामन का संबंध था, अत्यधिक घनिष्ठता। ऐसे करके आप मुहावरों को जो है वो वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं और इसको आगे कर सकते हैं। चंपत होना मतलब गायब होना। आयकर अधिकारियों के उड़न दस्ते को देखकर बड़े व्यापारी शहर से चंपत हो गए। चंपत हो गए, गायब हो गए। उत्तर स्पष्ट हो रहा है उसका अर्थ। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। भारतीय सेनाओं के कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेनाओं के छक्के छुड़ा दिए। छाती पर सांप डोलना, ईर्ष्या होना। मेरे लड़के की सरकारी अफसर बन जाने पर रिश्तेदारों की छाती पर सांप लोगे, अपने में ही ईर्ष्या होती। छठी का दूध आ जाना, प्रतिद्वंदी के द्वारा किंग कर्तव्य विमूढ़ कर दिया जाना। सतपाल में युवावस्था में लड़ने पर भी अनेकानेक पहलवानों को छठी का दूध याद आ गया। एक प्रकार से छठी का दूध देना, प्रतिद्वंदी को बहुत बुरी तरीके से हरा देना, किंग कर्तव्य विमूढ़ कर देना, प्रतिद्वंदी को बिल्कुल उपायहीन कर देना, उसको बिल्कुल ही सोचहीन बना देना। टोपी उछालना, बेइज्जत करना। तुम्हारे पास पैसे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम सबकी टोपी उछालते रहो, इन सभी को बेइज्जत करते रहो। ठगा सा रह जाना, चकित रह जाना। जादूगर के प्रत्यक्ष चमत्कारों को देखकर मैं ठगा सा रह गया। शिवाजी की सेना के युद्ध वर्णन को सुनकर के मैं ठगा सा रह गया, चकित हो गया। तिल का ताड़ करना, छोटी सी बात को बड़ी करना। बात तो बहुत छोटी थी, किंतु उन्होंने आपस में झगड़ा करके तिल का ताड़ कर दिया। इन छोटी बात को बहुत बड़ा कर देना। ऐसे अनेक प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तोते की तरह रटना, बिना अर्थ समझे पाठ याद करना। परीक्षा के समय विद्यार्थी तोते की तरह सब कुछ रट लेते हैं। उनको ये समझना चाहिए रट लेने में पढ़ाई पूरी नहीं होती, यानी किसी भी पाठ को पूरा समझें। जैसे तोता पाठ को रट लेता है, जैसे कि कोई तोता पूरे पाठ को याद रख लेता है लेकिन उसका भाव नहीं जानता, उसका अर्थ नहीं जानता, तो ये तो यही बात हो गई कि तोते की तरह रटना। थाली का बैंगन होना, पक्ष बदलते रहना। रंजन की बात पर कोई विश्वास नहीं करता, वो कभी ईश्वर हो जाता है और कभी उसोर। ये तो थाली का बैंगन ही कहना है। थाली का बैंगन देख तो थाली में रख दो, इधर लुढ़क जाता है, इधर लुढ़क जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों पक्षों में शामिल होते रहते हैं, तो ये जो है तो उनका वही स्वभाव है जैसे थाली में बैंगन होना। दांत खट्टे करना, हराना। भारतीय सेना ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए। सीधा सरल वाक्य है। 9-2-11 होना, भाग जाना। चोर को देख करके पुलिस 9-2-11 हो गई, या पुलिस को देख करके चोर 9-2-11 हो जाते हैं। नाक का बाल होना, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का घनिष्ठ होना और उस पर अपना यथेष्ट प्रभाव रखना। कुछ दिनों पूर्व तक तो दिनेश दीपक की नाक का बाल हो रहा था, आजकल शैलेंद्र हो रहा है। यानी किसी
नाक का बाल होना, यानी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का घनिष्ठ होना और उस पर अपना प्रभाव भी रखना, ये कहलाता नाक का बाल होना। जैसे कोई बहुत प्रिय व्यक्ति जब वो किसी को नहीं मिलता है तो तुरंत उसकी वजह से छटपटाने लगता है, अपनी बात दूसरे को बताता नहीं, उसी को बताता है जो प्रिय है। पानी फेरना, व्यर्थ कर देना। तुमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई में भी पढ़ाई बीच में छोड़कर अपने पिता की आशाओं पर पानी फेंक दिया। हर अभिभावक की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा सर्विस प्राप्त करे। पहाड़ टूट पड़ना, अत्यधिक मुसीबत में आना। राम के पिता की मृत्यु से उसके परिवार पर मानो विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। और वाक्य भी बना सकते हो, जरूरी नहीं आप इसी वाक्य को दोहराएं, नाम बदल सकते हैं। बिजली गिरना, बड़ी विपत्ति आ पड़ना। रमेश अभी बीटेक अंतिम परीक्षा में परीक्षा देने ही जा रहा था। भीगी बिल्ली बनना, डर जाना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत करना। आजकल अस्पतालों में क्लर्कों की मुट्ठी गर्म किए बिना कोई काम नहीं होता। रंग में भंग पड़ना, आनंद में विघ्न होना। सूरज को दीपक दिखाना, अति गुणवान बुद्धिमान व्यक्ति को कुछ बताना, लिखना या कोई प्रसिद्ध पुरुष का परिचय देना। महात्मा गांधी के चरित्र के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। साँच को आँच नहीं, सच्चे मनुष्य को कोई भय नहीं होता है। मैं जानता हूँ साँच को आँच नहीं, इसलिए मैं पुलिस से क्यों डरूँ, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। हाथ पीले करना, विवाह करना। वर्तमान युग में किसी सामान्य व्यक्ति के लिए अपनी बेटी के हाथ पीले करना अत्यधिक कठिन कार्य क्यों है? क्योंकि वह खर्चीला है, खर्चीला कार्यक्रम है। तो आपने ये पूरा मुहावरों का अभी वीडियो अंत तक देखा है। सभी के अर्थ पढ़ें, उसके वाक्यों में प्रयोग करें, उसका अभ्यास करें। अधिक और विस्तार से पढ़ने के लिए मुहावरों की और पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। पूरा पढ़ते रहिए। सारी आपकी डिजिटल क्लासों के आधार पर परीक्षाएं संपन्न होनी हैं। करते रहिए और ध्यान से समझते पढ़ते रहिए। धन्यवाद।